स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में जो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप सोच के देखिए हमारे लाइफ में कितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, कितनी चीज़ों का फ़र्क हमारे लाइफ पे पड़ता है। हम कहाँ पैदा हुए हैं, हम कैसे माहौल में हैं, हमारी देश की हालत क्या है, क्या हम रिसेशन में पैदा हुए हैं या हमने रिसेशन देखा है, या हम एक ऐसे टाइम पर पैदा हुए हैं या हमने एक ऐसे टाइम पर अपनी लाइफ को एंजॉय किया है जब मार्केट बहुत ही पीक पे है। ये सब हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। लेकिन आखिर आज के इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है? जो हमारे देश में हो रहा है आज के टाइम पर, जिस तरीके से सरकार स्टैंड ले रही है अपना, उसके बारे में आज का ये वीडियो है और इसी के ऊपर मैं चाहता हूँ डिस्कशन। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं अपने देश की तो कुछ चीज़ें आज के टाइम पर पहले ही दिमाग में आ जाती हैं, और वो क्या है? करप्शन, खराब सड़कें, नेपोटिज्म या ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनमें से एक चीज़ है पॉलिटिक्स, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे देश को इम्पैक्ट करती है। हमारे देश में तो ये कहावत है कि इस देश का बच्चा बच्चा राजनीति करता है, जो कि शायद सच बात है। हम अपने आसपास नज़र घुमा के देखते हैं तो हमें यही दिखता है सड़कों पर। मैं राहुल का सपोर्टर हूँ, मैं मोदी का सपोर्टर हूँ, मैं अखिलेश का सपोर्टर हूँ, ये पार्टी अच्छा है, वो पार्टी अच्छी है, यही सब हमें देखने को मिलता है। हमारा देश इन्हीं सब चीज़ों में उलझा हुआ है। कोई क्लियरली सोच ही नहीं रहा है कि आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा या ख़राब कैसे हो सकती है। लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें देश की सेवा करनी है। बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिशियन हैं दोस्तों जिनको आप इन 4 उंगलियों पर गिन सकते हैं, बहुत ही कम। वो जमाना शायद अब नहीं है जब पॉलिटिक्स में कुछ नाम थे जो सच में इस देश की परवाह करते थे। आज के टाइम पर पॉलिटिक्स सिर्फ लोग ज्वाइन करते हैं, पैसा, पावर, रुतबा, दबदबा, यही सब है पॉलिटिक्स का मतलब। और शायद यही डिफिनीशन हमारी देश की जनता को भी बहुत प्रीतिकर है, क्योंकि बात तो इसी की ही होती है सड़कों पर। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कि कोई पार्टी अच्छा या बुरा नहीं होती है। दोस्तों जब भी कोई राजनेता पॉलिटिक्स में आता है, चुनाव लड़ता है, तो उसे एक ही चीज़ दिखता है, वही क्लियर है उसके माइंड में। पैसे कमाने हैं खूब और पावर चाहिए, गद्दी चाहिए, यही मेन मोटिव, यही लक्ष्य होता है। तो ये कहना कि ये पार्टी सही है, ये पार्टी गलत है, ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हाँ, एक पार्टी दूसरे पार्टी से बेटर काम कर सकती है, जो कि आज के टाइम पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने पिछला काम बहुत ही अच्छा किया और बीजेपी आज के टाइम पर कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि बीजेपी कांग्रेस से बेटर नहीं कर पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे कैसी बातें कर रहा है, बीजेपी तो 3 बार लगातार अपनी सरकार बनाई है। हाँ दोस्तों, वो तो है, उन्होंने सरकार जरूर बनाया है। लेकिन क्या आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि हर एक देश के नागरिक के मन में कहीं ना कहीं वो शक है कि क्या सच में इन्होंने फेयर तरीके से इलेक्शन को जीता है? आज के टाइम पे जो चल रहा है दोस्तों सोशल मीडिया पर, या कहें रियलिटी जो है, वो तो ये है, इनके ऊपर कई सारे लग रहे हैं आरोप, वोट चोरी के, और भी कई सारी चीज़ें इनके ऊपर थोपी जा रही हैं। जो दबदबा या कहें जो पावर, जिस उत्साह के साथ बीजेपी ने 2014 में पहली बार सरकार बनाई थी, अब वो उत्साह, वो कहें मोटिव भी कहीं गायब हो चुका है। लोग अब प्रधानमंत्री मोदी को या कहें बीजेपी के ज़्यादातर कैंडिडेट्स को, जो कि कांग्रेस से ही भाग के आए हुए लोग हैं, उन्हें अब सत्ता में नहीं चाहती है। और इस बात का प्रूफ है दोस्तों इस बार का इलेक्शन। कितने सारे जगहों पर बीजेपी ने हार मानी, विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है। तो ये कहीं यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब लोगों का मन बीजेपी से उठ रहा है, और ये सही भी है। हमें एक पार्टी से इतने लंबे समय तक चिपक के नहीं रहना चाहिए, हमें सत्ता बदलनी चाहिए, लोगों को और मौका देना चाहिए। अब वहीं अगर हम बात करें अपने देश की कि हमारे देश में क्या हो रहा है, तो आज के टाइम पर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कई सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, टीचर्स प्रोटेस्ट हुआ, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, और अभी करंटली जो चल रहा है लद्दाख में प्रोटेस्ट, वो हुआ। जो रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया मणिपुर में जो हुआ, बहुत ही ख़राब हमारे देश की हालत है। अभी हमारे देश के जो रोडें बनाई भी जा रही हैं वो टूट जा रही हैं।
पुल जो बनाए भी जा रहे हैं वो गिर जा रहे हैं। करप्शन अपनी पीक पे चला गया है दोस्तों, और चीज़ें यहीं तक नहीं सीमित हैं। गुंडा राज सबसे बड़ी वजह यही है। लोग कहते हैं कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा कम गुंडा राज हुआ, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है इस सरकार में ही सबसे ज़्यादा गुंडा राज हो रहा है। वो बात की बात है, आपको न्यूज़ में सिर्फ विश्वगुरु का चश्मा पहनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप केसेस सुन के भी नहीं विश्वास कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे देश का जो इमेज है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिख रहा है अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज़ में। हमारे देश का पासपोर्ट कमज़ोर 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 होता जा रहा है। हमारे देश के लोगों को इतना ज़्यादा रेसिज्म आज के टाइम पर फेस करना पड़ रहा है। आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि अमेरिका ने कई सारे इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया। हमारे देश की दोस्तों जो हालत है अभी, वो शायद ठीक नहीं है।